रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, ए मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साई अकेडमी फॉर ऑल में। ये कोटेशन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी परेशान हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या आधा पढ़ा है, लेकिन वो अभी भी मेहनत कर रहे हैं। तो आपको दिखाना है कि मुश्किलें, जितनी भी मुश्किलें लाइफ में आए, हम उससे बड़े हैं, हम उस मुश्किलों का सामना डट के करेंगे और इस सफ़र में हम आपका साथ देने वाले हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम ये कोर्स लेके आए हैं कि इसके अंदर हम छोटी छोटी वीडियोस में आपका सारा कोर्स कंप्लीट करा दे, या जब कर चुके हैं तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी का, जिसे हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीखने के बाद हम सीखते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद सीखते हैं हम बेस थ्योरम। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में से बहुत ज्यादा बार, मतलब मान लो हर पेपर में एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। तो आज हम उस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले। सबसे पहले हम करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे कि नाम से मान चल रहा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशन है कोई, किस टाइप की कंडीशन हो सकती है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को पहचानेंगे, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। बोल रहा कंडीशन प्रोबेबिलिटी, इफ ए एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएट विद द सेम सैंपल of a random experiment, then the conditional probability of event E given that F has already occurred is denoted by PE by F। अब क्या कह रहा है? कह रहा है E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है given that F has already occurred। जब F ऑलरेडी हो चुका है, एक घटना घट चुकी है, तो दूसरी घटना की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। छोटा सा एग्जांपल कि आपके घर में 2 न्यूज़पेपर आती है, हिंदी का न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर। आपसे पूछा ये बताओ कि हिंदी की पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जब आप इंग्लिश का पढ़ चुके हो ऑलरेडी। तो मतलब उसकी घटना हो चुकी, आप एक इवेंट कर चुके हो जब आप उसके बारे में जानते हो, चाहे वो आपको गिवन है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालो जब वो हो चुकी है घटना। दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बोल रहा है ई की प्रोबेबिलिटी निकालो जब एफ ऑलरेडी हो चुका है। तो उसका फॉर्मूला होता है ई बाय एफ। ई की प्रोबेबिलिटी निकालो जब एफ हो चुका है, घटना घट चुकी है। तो उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहां पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है जब गिवन क्या है, आपको गिवन है बी। तो जो चीज हो चुकी है, जो गिवन है, जिसके बारे में पता है, तो वो अपॉन में आती है, जिसकी निकालनी होती है वो ऊपर आती है। तो ए बाय बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी मींस इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी अपॉन में जो गिवन है, जिसके बारे में पता है, जो घटना घट चुकी है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा अपॉन में आती है। तो बहुत आसानी से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, और जो मैंने तरीका सिखाया उससे क्वेश्चन की पहचान भी कर सकते हैं कि एक इवेंट के बारे में गिवन होगा, एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, उसे बोलते हैं हम कंडीशन। एक कंडीशन लगा दी ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्या गिवन है इस क्वेश्चन? गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.6 एफ की दे रखी है, इंटरसेक्शन की दे रखी है, ई बाय एफ निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर मुझे ई बाय एफ निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा भाई? ई बाय एफ का मतलब क्या है? ई की निकालनी है जब एफ गिवन है, और एफ गिवन है तो इसका मतलब वो अपॉन में आएगा। ऊपर क्या आएगा भाई? इंटरसेक्शन आ जाएगा न्यूमरेटर में, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? 0.02। एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई हमारे पास? 0.3। तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? ये 1/15 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आंसर आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ई बाय एफ निकालना है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी, यहाँ पे कुछ इवेंट्स दे रखे हैं। कह रहा है मदर है, फादर है एंड सन लाइन अप एट ए रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। मदर, फादर और सन एक लाइन में खड़े हैं फैमिली पिक्चर के लिए। देखो फादर को तब भी बीच में ही रखा है इन्होंने। जानते हैं रियल लाइफ में कि फादर जो होता है बच्चों और माँ के बीच में हमेशा रहता है ना, होता है ना। तो ई क्या है? सन ऑन वन एंड। आप कहते हो कुछ लेना है, मम्मी कहती है नहीं दिलाना है, तो फादर का बुरा हाल होता है वहाँ पे। एफ क्या है? फादर इन मिडल।
तो 2 इवेंट भी दे रखी है। हमें क्या बोल रहा है E/F, इसका मतलब क्या हुआ कि सन 1 एंड पे है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो जब फादर क्या है मिडल में ऑलरेडी है, क्योंकि F अपॉन में है ना, तो इसका मतलब ये फादर जो है क्या है गिवन है कि फादर तो मिडल में ही है। बताओ कि प्रोबेबिलिटी जो है सन एक एंड पे जा तो इस किनारे पे जा इस किनारे पे, ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमें बनाएंगे सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे भाई, क्या है हमारे पास मदर फादर सन है, तो इनके सैंपल स्पेस बना लेते पहले। क्या क्या आएगा भाई, सबसे पहले मदर को रख ले आगे, मदर है फादर है सन है, मदर फिक्स करो और सन और फादर को रिप्लेस कर दे, फिर फादर को सबसे आगे कर देते हैं, फिर आ गया मदर, फिर सन, फादर को फिक्स, सन और मदर को रिप्लेस कर दे, बन गए 4। अब क्या आ गया, अब सन सबसे आगे आ सकता है, अगर सन को सबसे आगे रखते तो सन मदर फादर और सन फादर मदर, तो टोटल 6 बनेंगे। अब ई इवेंट के क्या सैंपल स्पेस बनेंगे, सन ऑन वन एंड, सन जो है एक किनारे पे है, तो ई के क्या बन जाएंगे भाई, यहाँ पे ई के जो बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं, ई के बनते इनमें से कौन सा भाई सन है, ये रहा और कहाँ है ये रहा और ये रहा, तो 3 बनेंगे इसमें से और एक ये रहा, तो मदर फादर सन, फादर मदर सन, सन मदर फादर और सन फादर मदर, ये आपने बना लिया। और फिर क्या थे भाई, एफ इवेंट के क्या बनेंगे भाई, एफ का मतलब फादर इन मिडल, फादर मिडल में है तो मिडल वाले कौन से है भाई, फादर मिडल में तो होते ही एक ये रहा और कहाँ है भाई फादर 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 बेचारे मिडल में ये रहा, तो 2 ही है हमारे पास, तो कितने आ जाएगा भाई MFS और क्या भाई SFM। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था E/F, इसका फॉर्मूला लिख ले भाई सबसे पहले हम। E/F का अगर मैं फॉर्मूला बनाता है यहाँ पे तो कितना आता, आप बोलते सर ऊपर तो इंटरसेक्शन आता है, इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है कॉमन, अपॉन में कितनी आती है, अपॉन में आ जाता भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F, इंटरसेक्शन के तो अभी बनाया ही नहीं, तो इंटरसेक्शन इन दोनों में कॉमन कौन सा भाई, ये है और है ये है SFM, ये भी है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो है नहीं हमारे पास, तो इंटरसेक्शन बना ले भाई पहले। इंटरसेक्शन में क्या क्या आता भाई हमारे पास, अगर देखा इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है भाई, कॉमन एलिमेंट, कॉमन कौन कौन से है, FMS है SM दोनों ही हैं भाई इसके, तो ये आ जाएगा भाई अपने पास SFM। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, अब देखते हैं हम E/F इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन में कितने हैं भाई 2 है सिर्फ, टोटल कितने हैं 6, तो इंटरसेक्शन में कितना आ जाता भाई 2/6 आ जाती प्रोबेबिलिटी, अपॉन में F में भी कितने अभी फेवरेबल 2 ही है और टोटल कितने है भाई 6 है, तो ये भी कितना आ जाएगा 2/6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई भाई 1 आ गई हमारे पास, कंडीशन प्रोबेबिलिटी है 1। अब और बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे पास बुक का क्वेश्चन ही है, ये सारे बुक के क्वेश्चन ही है। इसमें बोला एक ब्लैक और एक रेड डाई को रोल किया गया, फेंका गया है, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी, यहाँ कंडीशन प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज किया गया है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी वर्ड काट देते हैं अपने पास, ठीक है। काटा इसलिए नहीं कि ये गलत है, काटा इसलिए कि मुझे नहीं देखना कि ये कंडीशन, मुझे पहचान आनी चाहिए कि ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब सर पहचान कैसे आएगी, क्वेश्चन पढ़ते हैं मालूम चल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, सम कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन 9 आना चाहिए, गिवन डेट, क्या गिवन है, गिवन डेट ब्लैक डाई रिजल्टिंग इन ए 5, ब्लैक डाई में जब कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये गिवन है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी भी तो यही कहती है कि एक इवेंट गिवन होता है, एक की निकालनी होती है, वो कंडीशन प्रोबेबिलिटी होती है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कितने टाइप्स के इवेंट है, 2 डाइस फेंकी है, तो 2 डाइस फेंकी है तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे उसके अंदर भाई 36 बनते, कैसे कैसे 1 1 1 2 1 3 6 1 से लेके 6 6 तक, वो आप बना लेना। अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सम ग्रेटर देन 9 है, तो लेट करेंगे हम यहाँ पे अब हमें इवेंट लेट करना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन में हमें लेट करके दिया हुआ था उन्होंने, यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा खुद का। पहला इवेंट ई लेट कर ले, ई इवेंट क्या है भाई, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पूरा लेट करेंगे, लेट ई इवेंट भी सम ऑफ डाई इज ग्रेटर देन 9, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सम ग्रेटर देन क्या है भाई 9 है, तो आप लिखोगे सम ऑफ डाइज आर ग्रेटर देन
9। एफ इवेंट क्या है भाई, गिवन इवेंट क्या है, ब्लैक डाई में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ब्लैक डाई में क्या आ रहा है भाई, 5 आ रहा है। तो एफ इवेंट क्या है, ब्लैक डाई में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ई में जो बनते सम जो है 9 से बड़ा होना चाहिए। जब दो टाइप है कि दोनों का सम 9 से बड़ा होना चाहिए, तो पहले वाली में तो नहीं आएगा जब 1 6 तक ही ज्यादा होता है, टू सेकंड वाली में 2 6 तक होता है, थर्ड वाली में 3 5 तक, फोर्थ वाली में 4 6 तक, वही आएगा सबसे पहले। तो पहला आ जाएगा 4, 6, एक में 4 एक में 6, फिर 5 5, फिर 5 6, 6 4, 6 5 एंड 6 6, ये बनेंगे भाई। अब आते हैं एफ में। एफ इवेंट क्या कह रहा था कि ब्लैक डाई में 5 आ रहा है, रेड में कुछ भी आए चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लूँ कि पहली डाई जो थी 5 ब्लैक थी, पहली डाई जो थी वो ब्लैक थी, ब्लैक में आ गया 5। सेकंड में क्या आ सकता है भाई, दूसरी कुछ भी है, दूसरी कौन सी है भाई, रेड कलर की है, इसमें 1 आ सकता है। इसी तरीके से ब्लैक में 5 आया, फिर 5 आया। अब इनमें क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है भाई, 2 आ सकता है, रेड में 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 के साथ 5 आ सकता है, 5 के साथ 6 आ सकता है। मतलब रेड फर्स्ट वाली में तो ब्लैक है, दूसरी वाली में कुछ भी आ सकता था, मैंने यहाँ रेड से कर दिया, ब्लैक है वो। तो कितने बन गए इसमें, 6 हो गए। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी सम इज ग्रेटर देन 9। ई की निकालनी है जब क्या गिवन है, एफ गिवन है। तो इसको आप क्या बोलोगे सर, आप बोल दोगे सर ये तो हो गया, इसका मतलब हमें ई बाय एफ निकालना है, कि ई की निकालनी है जब एफ गिवन है। और फॉर्मूला कितना होता है भाई इसका, इंटरसेक्शन अपॉन में एफ। बारिश हो रही है इसलिए आपको खूब धमाके सुन रहे हो। तो यहाँ पे चाहिए इंटरसेक्शन बाय एफ। एफ की प्रोबेबिलिटी तो मिल जाएगी, कितने, 1 2 3 4 5 6, टोटल होते हैं 36, तो 6/36। ई और एफ में क्या क्या कॉमन है भाई, 5 5 है, और क्या 5 6 है, और तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब 2 है सिर्फ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई, इसका मतलब 2/36, और एफ की प्रोबेबिलिटी 6/36। तो आंसर कितना आ गया भाई हमारे पास, 1/3 आ गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुका है आपके। अज्यूम करो कि ईच चाइल्ड बोर्न इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय और गर्ल इफ आ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर से आप यहाँ से कंडीशन वर्ड हटा सकते हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट बोथ आर गर्ल्स, ये बताओ कि दोनों गर्ल्स है जब गिवन पहला केस क्या है, यंगेस्ट इज ए गर्ल है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने की, दोनों ही गर्ल्स है। तो इसका मतलब 2 चाइल्ड है तो क्या सैंपल स्पेस बनते भाई, आप क्या बनाते, दोनों में बॉय बॉय हो सकते, बॉय गर्ल हो सकते, गर्ल बॉय हो सकता है, और गर्ल गर्ल हो सकते हैं, ये हो सकते भाई। ई इवेंट क्या है भाई, ई इवेंट क्या गिवन था हमारे पास, जब क्या निकालना था, बोथ आर गर्ल्स। तो ई इवेंट क्या लेट कर लोगे भाई यहाँ पे, तो ई इवेंट है भाई बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स। एफ इवेंट क्या है भाई हमारे पास, यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट इज अ गर्ल ही थे ना, हाँ यंगेस्ट इज अ गर्ल। ई में क्या क्या आता भाई, बोथ आर गर्ल्स। तो आप बोलोगे सर ये तो बोथ आर गर्ल्स है तो जी जी आएगा सिंपल। और यंगेस्ट इज अ गर्ल में कौन सा आ जाएगा, बी जी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, जी जी आ जाएगा, और तो कुछ नहीं आएगा। अब निकालना क्या है, ई निकालना है जब एफ गिवन है, ई निकालना है जब एफ गिवन है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बना, ई की फाइंड करो जब एफ गिवन है। तो फॉर्मूला बनता है इंटरसेक्शन बाय एफ। इंटरसेक्शन मीन कॉमन, कॉमन कितने हैं इन दोनों में, एक ही तो है। टोटल कितने बन रहे हैं, 4। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई, 1/4 अपॉन में एफ। एफ में कितने थे भाई, 2, टोटल कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/4। तो आंसर कितना आ गया, 1/2 आया नहीं आया अभी आपके पास। तो ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी,
जब एक इवेंट गिवन होता है दूसरे के निकालनी होती है, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है। जहाँ एक इवेंट हो चुका है दूसरे के निकालनी है कि अब इसकी कितनी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, तो इसे बोलते हैं हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी, जहाँ किसी चीज़ की कंडीशन दी होती है। तो अब आप 13.1 के सारे क्वेश्चंस खुद कर लेना और एक्स्ट्रा से भी कर लेना। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में आप हमसे शेयर कर सकते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की लेके आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।